हमारे अतिथि मैडम गर्ग मैडम आ चुकी हैं, जो डिप्टी कलेक्टर हैं। उनका बहुत बहुत करतल तालियों के साथ सभी लोग खड़े होकर स्वागत करें। हमारे बीच हमारे जिले की डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग मैम पधारी हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि के रूप में बीच है। भाई साहब मैडम आज राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच एवं कल्याण संस्था समिति के द्वारा ये जो मतदाता जागृति शिविर का ये जो आयोजन किया गया है, इस शिविर के आयोजन करने का सिर्फ हमारे मुख्य अतिथि से एक ही निवेदन है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हर गांव में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी मानसिकता के मतदाता मिलेंगे जो वोट डालने से कतराते हैं। वो कहते हैं चुनाव के समय कि हम वोट इनको देंगे तो ये नेता बन जाएंगे, इनको देंगे तो नेता बन जाएंगे, हमें इनसे क्या लेना देना। तो मेरा इस संबंध में यही मानना है कि जब तक हम जैसे लोग और ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कार्यक्रम में जाने के बाद अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में जाकर के ऐसे लोगों को जागरूक करें कि एक वोट की ताकत, एक वोट से आप अपना इतिहास बदल सकते हो, अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हो, आप अपने वार्ड की तस्वीर बदल सकते हो, आप अपने जिले की तस्वीर बदल सकते हो। पूरा जो प्रशासनिक तंत्र होता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, ब्रिज हो, जो भी प्रशासनिक तंत्र होता है, उन सब में जनता के जो मूलभूत जन सुविधाएं हैं उनको जब प्राप्त नहीं होती है, उनको बदला जा सकता है। वो कैसे बदला जा सकता है? वो तब बदला जाएगा जब आप बिना पैसे में, बिना लोभ में और जागरूक होकर ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट देंगे मतदान के दिन जो जनता के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, जनता के लिए कुछ सोचता है और जो शिक्षित हो, ईमानदार हो और जनता के लिए रात में 2 बजे अपना बिस्तर छोड़ के जनता के लिए घर से निकलने को तैयार हो। ऐसे प्रत्याशी को आप अपना वोट दें, जागरूक होकर वोट दें। ऐसे प्रत्याशी को वोट ना दें जो मतदान के दिन शराब बंटवाता है, मतदान के दिन धमकियां दिलवाता है, मतदान के दिन लालच दिलवाता है कि हम इतने ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा मानना ये है, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि योग्य व्यक्ति चुनाव में हार जाते हैं। तो इसी के संबंध में, और जिन प्रत्याशी जो इस टाइप के प्रत्याशी होते हैं जिन्हें जनता पसंद भी नहीं करती, लेकिन वो प्रत्याशी अपने विभिन्न हथकंडों से चुनाव जीत जाते हैं। मेरा वोट के महत्व को समझाने के लिए सिर्फ मैं एक उदाहरण दूंगा, इसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे कि एक वोट की कीमत क्या होती है। इस विषय पे मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। राजस्थान का चुनाव था 2008 का और वहां के कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे सीपी जोशी जी। आप लोग जो न्यूज देखते हो तो शायद याद हो, सीपी जोशी जी वहां के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से 2008 के चुनाव में। और सीपी जोशी साहब 1980, 1985, 1998 और 2003 में भी चुनाव जीते थे। 4 बार के विधायक थे वो, 5वीं बार पुनः मैदान में थे 2008 के इलेक्शन में। लेकिन जिस दिन मतदान हुआ तो सीपी जोशी साहब तो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है, पूरे मैं 4 बार का विधायक हूं, मुझे किस बात की चिंता। लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी, जिस दिन मतदान खुला उस दिन सीपी जोशी साहब को 62,215 वोट मिले और
भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी को 62,216 वोट मिले। वो एक वोट से हार गए और एक वोट से हारने के कारण वो ना तो विधायक बन पाए और ना मुख्यमंत्री बन पाए। उनके स्थान पर अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था राजस्थान में 2008 के चुनाव में। तो मैं जब बाद में उनसे पूछा गया कि, तो उन्होंने कई अफसोस जताकर कहा कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी सुबह से मंदिर गई थी और वो शाम के 5:30 बजे तक पूजा ही करते रहे मंदिर में। अगर मेरी पत्नी यही ने मुझे वोट डाल दी होती तो मैं मुख्यमंत्री बन जाता। तो मैं ये एक बात इसलिए बता देना चाहता हूं कि एक वोट से सोचिए आप, एक वोट की ताकत क्या होती है। जो आप लोग कहते हैं कि मेरे वोट से क्या होगा, मेरे वोट जिताने भर से क्या होगा। अरे एक वोट से जब मुख्यमंत्री बनने से आदमी रुक सकता है तो एक वोट से आप गलत आदमी को विधायक, सांसद, सरपंच, पार्षद बनने से भी रोक सकते हो। ये संकल्प आप आज को यहां लेना होगा कि एक वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जनता ही सब कुछ है। लेकिन आज भी मैं मानता हूं बुंदेलखंड में, खासकर सागर जिले में बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो कहते हैं भैया मतदान के दिन हमें वोट डालवे नहीं जाने, या तो जे जीत जे हैं, जे कांग्रेस के हैं, या जो बीजेपी के जीत जे हैं, जे नेता बन जाए या जे नेता बन जाए हमें का मिल। अरे जे बताओ, तुमने वोट अगर नहीं डाली तो नुकसान तुम्हारा होगा, उनका कुछ नहीं होगा। जो चुनाव जीत जाएगा वो भी अपना चलाएगा, जो हार जाएगा वो भी चुनाएगा, वो भी उसका अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपने एक शिक्षित, पढ़े लिखे, ईमानदार, जो जनता के लिए समर्पित हो, कुछ करने का जज्बा रखता है, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति को नहीं जिताया, तो मैं एक बात निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आपको हर दफ्तर में रिश्वत देनी पड़ेगी, आपके बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, आपके घर के परिजनों को सही स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, एवं आपको अनेक थानों में आपको परेशान किया जाएगा, आपको झूठी FIR में भी फंसाया जा सकता है अगर आपका क्षेत्र का प्रतिनिधि ठीक नहीं है। तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं सामान्य जीवन में, उन समस्याओं के निजात के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आप खड़ा करें अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में, जो जनता की पीड़ा को समझता हो, जो निष्पक्ष हो, जात पात ना मानता हो, जो जनता के लिए समर्पित हो रात के 2 बजे। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी लोग मतदान करें, जागरूक हों और ऐसे लोगों को अपने मैं पुनः यही अपील करना चाहता हूं कि बात ये नहीं कि हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में हम कोई कलेक्टर बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई बड़ा किसान बन गया, कोई कांस्टेबल बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया। व्यक्तिगत जीवन में हमने भले ही अपने मुकाम हासिल कर लिए हैं, बात यह नहीं कि हमने आसमान छू लिया है। बात तो तब है कि जब हम आसमान भी छू लें और पैर हमारे जमीन पर रहे, तब बात है। बात ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम व्यक्तिगत जीवन में तो अपने कामों में अग्रणी हैं, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस देश की भावना से जुड़े, देश राष्ट्र की भावना से जुड़े और राष्ट्र की सेवा। मैं मानता हूं कि असली राष्ट्रभक्ति होगी अगर हम मतदान करें, मतदान को निस्वार्थ करें, बिना पैसे में करें, तो मैं मानता हूं असली राष्ट्रभक्ति आप कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम का मैं निवेदन करूंगा कि 1 मिनट, हमारे पिछड़ा वर्ग संगठन के संघर्षशील भाई साहब रमाकांत यादव जी मैडम का स्वागत करें। बोलो बोलो। इसी के साथ स्वागत श्रृंखला में मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूं वो सभी लोग एक बार मंच पर सामने आके खड़े हो जाएं और एक ही बार में हमारे मुख्य अतिथि मैडम का स्वागत करें।
हमारे संगठन के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भैया राजू यादव जी, संगठन के विधि सलाहकार एडवोकेट चंद्रभान पटेल जी, संगठन के प्रदेश सचिव बिहारी कुशवाहा जी, संगठन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र लोधी जी, संगठन के सह सचिव जावेद खान जी, अधिवक्ता परिवार से हमारे एडवोकेट हरदास कुर्मी जी और हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजेंद्र नहरवार जी, एनएसयूआई के साथी आदित्य चौधरी जी, नैतिक चौधरी जी और गौर यूथ फोरम के हमारे जाबाज साथी पधारे हैं, वो भी सभी लोग यहाँ एक बार मंच पर आके मैडम का सभी लोग एक बार सामूहिक रूप से स्वागत करें। इसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे हम बढ़ाएंगे। मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय हमारी कलेक्टर महोदया डिप्टी आयुष्मती अमृता गर्गी जी का स्वागत करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट घनश्याम पटेल साहब एवं तमाम साथीगण,